अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 की थी। नेक्स्ट हमारे पास 9.2 है। मेरे साथ ये भी सेम ही है, इसमें भी थ्योरम दिए हुए हैं। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट दी हुई हैं और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। और थ्योरम की स्टेटमेंट आपको ज़ुबानी आनी चाहिए और क्वेश्चन देख के आपको पता लगना चाहिए कि कौन से थ्योरम की बात हो रही है। उस थ्योरम का रेफरेंस देंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। एक ऐसा पोर्शन, सर्कल का एक ऐसा पोर्शन जो हमारे पास कोड और एक आर्क के दरमियान हो। ये हमारे पास कोड है, ये हमारे पास आर्क है। इसके दरमियान जो ये पोर्शन कहलाता है बेटा, वो क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कहते हैं आप कोई भी एंगल लो, दो एंगल लो एक ही सेगमेंट के ऊपर, तो वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगी। एक ही सर्कल के सेम सेगमेंट के ऊपर आपने दो एंगल लेने हैं तो वो एंगल आपस में इक्वल कहलाते हैं। यहाँ से देखो ज़्यादा वाजिया हो जाएगा। इफ़ एंगल ए बी पी, अच्छा ये सर्कल है जिसका सेंटर हुआ है हमारे पास पी। आपको पता है कि सेंटर वाले की बात हो रही होती है, पी पे एंगल की बात हो रही है। कहते हैं ए पी बी, एक एंगल हो गया। दूसरा ए क्यू बी, ए क्यू बी एंगल इन द सेम सेगमेंट ए पी क्यू बी। सेगमेंट कौन सा है हमारे पास? ए पी क्यू बी, ये वाला सेगमेंट है हमारे पास, ए पी क्यू बी। ऑफ अ सर्कल वूड सेंटर इज ओ, एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। देन अगर ये है तो फिर हमारे पास क्या होंगे बेटा? ये एंगल इक्वल चले जाएगा, मतलब ये पी वाला एंगल इक्वल चला जाएगा क्यू वाले एंगल के। ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट याद कर लो कि हमारे पास एक ही सर्कल के सेम सेगमेंट के ऊपर अगर दो एंगल ले रहे हो तो वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसके रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 6 है। इन अ लार्ज सर्कुलर स्टेन्ड ग्लास विंडो बाय आ लाइब्रेरी। एक हमारे पास सर्कुलर स्टेन्ड ग्लास विंडो है लाइब्रेरी में। ठीक है, टू डेकोरेटिव बीन आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम कोड ए बी टू गिव पॉइंट पी एंड क्यू। दो हमारे पास डेकोरेटिव बीम परी हुई है सेम कोड के ऊपर। कोड हमारे पास ए पी है, ये देखो ये ए बी कोड है। उसके ऊपर एक हमारे पास पी पॉइंट पे परी है, क्यू पे पॉइंट, पी और क्यू। आर्क ऑपोजिट टू ए बी, और आर्क हमारे पास ये ए बी है, उसके ऑपोजिट परी हुई हैं। ठीक है, सच डैट ए पी बी एंड ए क्यू बी एंड फॉर्म, इस तरह से परी हुई है कि एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? ए पी बी एंड ए क्यू बी। इफ़ ए पी बी, मतलब जो पी एंगल है वो हमारे पास कितना है? 40 डिग्री। देन ए क्यू बी, तो क्यू एंगल फाइंड करके दें अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम। हमारे पास ये दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक ही सेगमेंट के एंगल है। ठीक है, आप लिखो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 9.5.1। आप ये 9.5 पॉइंट की बना ये पूरा थ्योरम लिख देना। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, बल्कि ये लिखा ही हुआ है कि एंगल हमारे पास क्या होते हैं? सेम सेगमेंट के अगर एंगल है तो वो क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ए पी बी बेटा 40 है तो ए क्यू बी भी हमारे पास 40 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। ये वाला फर्स्ट हम लोगों ने 9.1 में भी यूज़ किया था। जो सेमी सर्कल का एंगल होता है बेटा वो क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, पहले इसकी वजाहत देख लो। ये हमारे पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये ए बी हमारे पास डायामीटर है। ठीक है, अब ये जो ए बी सी, अब ये जो सेमी सर्कल बन जाता है ना, सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ एंगल, हाफ सर्कल। अब ये देखो ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब सेमी सर्कल की बाउंड्री के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री, ये वाला। ठीक है, ये हमें क्या बनेगा? 90 डिग्री। कहते हैं सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए सी बी द कोड ऑफ द सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी हमारे पास इसकी कोड है। फिगर 1 की बात होने लगी है। ए बी सी सेगमेंट इज़ द सेमी सर्कल। अब ए बी सी ये हमारे पास क्या है बेटा? सेगमेंट है किसका? सेमी सर्कल का। देन तो जो बी पे एंगल होगा ये हमारे पास 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखो। The angle in a segment greater than a semicircle is less than right angle। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल इज द सेगमेंट्स ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, अब ऐसा सेगमेंट लेना है जो कि सेमी सर्कल से क्या हो? भरा हो, तो तब वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? लेस देन 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो इन फिगर 2 इस 2 की बात हो रही है। ए बी सी सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, ए बी सी। अब ये सर्कल सेमी सर्कल से ज़्यादा है। अब ये देखो ये हमारे पास ये सेमी सर्कल होता तो ये इतना होता ना, तो ये उससे ज़्यादा है, तब हमारे पास एंगल यहाँ पे जो बी पे बनेगा ना, तब हमारे पास वो लेस देन 90 बनेगा। थर्ड वाला देखो, अगर द एंगल इज़ द सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, अगर हमारे पास सेमी सर्कल से छोटा हो तो तब जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये देखो
ये हमारे पास फिगर है। इस दफ़ा ये लिए हम लोगों ने ए बी सी और ये सेमी सर्कल से छोटी नज़र भी आ रही है। लेस देन द सेमी सर्कल, तो जहाँ पे अब यहाँ ये जो बी वाला एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, 3 चीज़ों की बात की है। अगर एंगल सेमी सर्कल के साथ बन रहा है, अगर हम लोग क्या सेगमेंट क्या ले रहे हैं, सेमी सर्कल ले रहे हैं, तो तब हमारे पास जो एंगल बनता है बेटा वो क्या बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, अगर वही हमारे पास जो सेगमेंट है वो सेमी सर्कल से बढ़ जाता है, ठीक है, दूसरे में बात की थी सेमी सर्कल से क्या हो गया है ज़्यादा हो गया है, तब हमारे पास जो एंगल बनता है वो लेस देन 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अगर वही जो सेगमेंट है वो लेस देन आता है सेमी सर्कल से, तब हमारे पास जो एंगल बनता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनता है। ये 3 चीज़ें हैं, याद रख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। In a diagram P, Q and R are point on the circumference of the circle and the segment PQ is the diameter। ठीक है बेटा, ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, V1 तो नहीं है वैसे। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स लिए हैं, एक P है, एक Q है, एक R है। ठीक है, ये हमारे पास किसके ऊपर है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है। फिर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो लाइन है PQ, ये इस सर्कल का डायामीटर है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करके देनी है। ये एक्स है, ये बेटा हमारे पास वाई है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है, थ्योरम नंबर 1 यूज़ होगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। पता है ना, पीछे अभी भी पता है। दी एंगल इन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड द राइट एंगल। जो हमारे पास सेमी सर्कल के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो बेटा ये क्या हो गया 90 डिग्री का। तो पहले तो ये लिख लो ना, सिंस एंगल इज सेमी सर्कल इज 90 डिग्री देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। एज वी नो डैट, अब हमें पता है अभी 3 एंगल है, 1 2 3, और ये ट्राई एंगल भी बन रही है। तो हमारे पास ट्राई एंगल के एंगल का सम क्या आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब इसको और इसको ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। हमारे पास एक वाई मिसिंग है, आसानी से निकल आएगा। एज वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 46 प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया 136 आ जाएगा। 136 उधर जाके माइनस हो गया, हमारे पास 44 डिग्री आ जाएगा। तो वाई हमारे पास आ गया 44 डिग्री। नेक्स्ट देखो, ऑपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। कहते हैं एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए, ठीक है, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों को सम करके आंसर 180 डिग्री आता है। ठीक है, यहाँ से समझते हैं, ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। इफ़ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एंड ए बी सी डी इज़ एन इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी हमारे पास क्या है इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है। इनस्क्राइब्ड का मतलब है सर्कल के अंदर बनी हुई है। देन तो ऑपोजिट एंगल क्या होंगे फिर 180 डिग्री के इक्वल होंगे। एक बी डी के ऑपोजिट है, तो देखो मैयर सी बी ए, ठीक है, आपको पता है सेंटर वाले पे एंगल की बात हो रही हो, ए डी सी, तो दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। इसी तरह ए सी के है, तो मैयर बी ए डी इक्वल जाएगा बी सी डी के, तो ये मतलब इक्वल नहीं जाएगा, दोनों को जमा करोगे तो आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 है। एस टी यू एंड वी आर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और एस टी यू एंड वी हमारे पास 4 पॉइंट है, और ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, नज़र आ रहा है 4 शायद 2 वाली क्वाड्रिलेटरल होती है। ठीक है, और ये हमारे पास सर्कमफेरेंस के ऊपर है। फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई, तो ये जो एक्स और वाई नज़र आ रहा है वो फाइंड कर दो। ठीक है, अब टी हमारे पास अपोजिट एंगल है वी के, और ये एस अपोजिट है यू के, तो इन दोनों का अपोजिट एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। एज वी नो दैट द अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड और सर्कल सप्लीमेंटेड। थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अपोजिट जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल के अंदर वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम करने से 180 डिग्री आता है। देयरफॉर अब दे हमारे पास ये एस वाला, ये 82 हमारे पास एक्स में जाना करो, ये दोनों अपोजिट हैं। 82 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। 82 बेटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से 82 माइनस कर दो तो 98 आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास आ गया जी 98। इसी तरह ये टी वाला वी के अपोजिट है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस 161। ठीक है, तो 161 उधर जाके क्या हो जाएगा 161 माइनस का, तो 180 में से 161 माइनस का दो तो 19 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो वाई हमारे पास आ गया बेटा 19 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टेंड एंड आर्क ऑफ अ लेंथ के मतलब। ठीक है, तो बेटा ये हम बाद में करते हैं, पहले जो 3-4 हमने थ्योरम पढ़े हैं उनके रेलिवेंट क्वेश्चन करके आते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज है जी 9.2। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं ए बी सी एंड डी आर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ये हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है। ए बी सी एंड डी हमारे पास सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट पड़े हुए हैं। फाइंड द एंगल एक्स। तो ये जो एक्स नज़र आ रहा है ना आपको, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला
ये इतना सा है ये वाला BCD वाला, वो कैसे निकालेंगे? ये देखो हमारे पास ये जो लाइन बन रही है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन के कितना एंगल होता है ये बेटा 180 डिग्री का। 180 में से ये ऐसे जा रही है ना CD, तो इतना हमारे पास है 114 का, तो ये इतना रह जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 114 निकाल दो तो 66 आ जाएगा, तो ये एंगल हमारे पास 66 का बन जाएगा। सबसे पहले ये निकालो ना, ये वाला C, ये देखो फिगर लेंगे फ्रॉम फिगर। ठीक है, फिगर से BCD, वो देखो वही बात की है, BCD प्लस 114 करोगे तो ये टोटल एंगल जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 180 का। तो BCD प्लस 114 प्लस इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। 114 उधर ले जाओ। ठीक है, हमारे पास इसमें माइनस का दो 66 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा ये C वाला एंगल कितना आ गया है जी 66 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ना थ्योरम लगाएंगे, एक्सरसाइज 9.1 में मैंने पढ़ाया था आपको। तो बेटा ये हमारे पास थ्योरम है जो यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। अब ये हमारे पास है क्या, दी मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क। ये हमारे पास बेटा माइनर आर्क है, AB की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर इससे वैसे सिंपली ये समझ लो कि ये हमारे पास दोनों एंगल एक ही आर्क के ऊपर सबटेंडेड है। ठीक है, एक ही आर्क के ऊपर है, ये AB है हमारे पास एक। ठीक है, इसके साथ ये सेंट्रल एंगल बन रहा है, ये हमारे पास एक ये है ये वाला, और ये इसके साथ ये सर्कम एंगल बन रहा है। ठीक है, जो सेंट्रल एंगल होता है वो 2 गुना होता है किसके, सर्कम एंगल के। अब ये देखो क्वेश्चन में वापस आओ, ये हमारे पास क्या है BAD, ये एक आर्क है। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये वाला बेटा ये सेंट्रल एंगल है, ये वाला सर्कम एंगल है। तो सेंट्रल एंगल क्या होगा, 2 गुना होगा किसके, इस सर्कम एंगल से। तो हम लोग 66 को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले ये नीचे वाला एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क BAD, क्योंकि अभी दोनों हमारे पास BAD के ऊपर है, तो मेजर एंगल BOD सेंट्रल एंगल है और BCD हमारे पास सर्कम एंगल है। अब थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करो, सेंट्रल एंगल इज डबल एंड सेमी सर्कम एंगल। हमारे पास जो सेंट्रल एंगल क्या होता है, 2 गुना होता है सर्कम एंगल के। तो ये सर्कल एंगल है BOD, 2 गुना जाएगा सर्कम एंगल के BCD अभी ऊपर निकाला है जो कि हमारे पास 66 आया है। 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 132 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये वाला एंगल क्या आ गया, BOD वाला, BOD ये बेटा कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया है 132 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये एक्स फाइंड करना है। अब देखो ये पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है, पूरा चक्कर कब कंप्लीट होता है, कितना का एंगल होता है 360 डिग्री का। तो 360 में से बेटा ये निकाल दो 132, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, वी नो डैट BOD प्लस एक्स, BOD हमारे पास क्या है बेटा, ये देखो ये B है, ये O है, ये D है। BOD को X के साथ ऐड करो तो आंसर क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो वही लिखा हुआ है BOD प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल सेंट्रल एंगल हमारे पास किसी भी सर्कल का 360 होता है। ये अभी फाइंड किया 132 है, 132 से जाके माइनस हो जाएगा, 360 में से 132 माइनस का दो तो 228 डिग्री आ जाएगा। ये तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लो हमने क्या किया इसमें। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला यूज़ करके, स्ट्रेट लाइन के एंगल 180 डिग्री होता है, तो हमने ये C निकाला। ठीक है, फिर हमने थ्योरम यूज़ किया, वो क्या यूज़ किया था कि हमारे पास BAD एक ही आर्क के ऊपर है, तो हमारे पास ये सेंट्रल एंगल है, ये सर्कम एंगल है। तो सेंट्रल एंगल 2 गुना होता है सर्कम के। ये 66 आया था, 66 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 132, तो ये सेंट्रल एंगल आ गया। अब ये पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है, पूरे चक्कर का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में से 132 निकाल देंगे, एक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। सेकंड वाला देखो, कह रहे हैं इन द ज्वाइनिंग फिगर BDC, D के ऊपर एंगल 74 है, ये फिगर दी गई है। क्या आप पूछ रहे हैं BAC, मतलब A के ऊपर एंगल फाइंड कर दो, BOC O के ऊपर फाइंड कर दो, एंड OBC B के ऊपर फाइंड कर दो, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले तो BAC फाइंड कर लो। अब ये हमारे पास D और A आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट के एंगल है, एक ही सेगमेंट के एंगल हमारे पास हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये 74 है, ये भी 74 है, पहले तो इससे लिख लेना। पहले हम लोग गिवन एक ही चीज़ है, हमारे पास BDC एंगल है, B पे एंगल 74 गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करना चाह रहे हैं BAC। रीज़न लिखो, थ्योरम की स्टेटमेंट दो, सिंस सर्कम एंगल इन द सेम सेगमेंट, जो हमारे पास सर्कम एंगल होते हैं सेम सेगमेंट के, किसी भी सर्कल के, वो क्या होते हैं इक्वल। तो BAC इज इक्वल चला जाएगा BDC के, BAC इक्वल जाएगा BDC D हमारे पास 74 है, तो ये भी 74 होगा। तो ये BDC की जगह 74 लिख लो, तो एक पार्ट हो गया हमारे पास। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं BOC, तो नेक्स्ट BOC है। अब देखो BOC
अब ये देखो, ये वाला सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल है, और ये वाला सर्कम एंगल है। अभी पीछे भी किया है, जो सर्कम एंगल, जो सेंट्रल एंगल है सर्कम एंगल के 2 गुना होता है। तो 74 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ओ वाला एंगल भी निकल आएगा। फाइंडिंग मैयर ओ बी ओ सी स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी सी, हमारे पास सेम आर्क पे खड़े हैं ना, वो हमारे पास बी सी आर्क है। आगे देखो, बी ओ सी सेंट्रल एंगल है, बी ओ सी सेंट्रल है, बी डी सी सर्कम एंगल है, बी डी सी सर्कम एंगल है। थ्योरम की स्टेटमेंट देंगे, सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द सर्कम एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? डबल होता है सर्कम एंगल के। ये सर्कुलर है, सेंट्रल एंगल है, ये सर्कम एंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर्कम एंगल डब्ल्यू फाइंड किया है, 74 है, ठीक है। 2 को 74 से मल्टीप्लाई कर दो तो 148 आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी कितना निकल आया बेटा? 148 डिग्री। एक रह गया, और क्या पूछ रहे हैं? मैयर एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ये बेटा सी बी भी हमने फाइंड करके देना है। अब इस पर गौर करो ज़रा। अब ये देखो, ओ बी एंड ओ सी हमारे पास ये सर्कल के रेडियस हैं, मतलब इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। अब ये ट्राइंगल बन रही है बी ओ सी, ठीक है, और आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, क्योंकि ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये एक ही सर्कल के 2 रेडियस हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये बी और सी के साथ जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये 2 इक्वल होंगे, अगर इसके आप एक्स कह रहे हो तो ये भी हमारे पास एक्स होगा, ये तो हमें पता है 148, ठीक है। क्या आ जाएगा? तीनों को जमा करके आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ को यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करने लगे हैं फाइंडिंग ऑफ ओ बी सी, ठीक है। ये बेटा जी ओ बी सी है, हमने फाइंड करना है। सिंस ओ बी एंड ओ सी अभी इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये सर्कल के रेडियाई हैं। ओ बी एंड ओ सी इक्वल है, मैंने बता दिया क्योंकि सर्कल के रेडियस है। ओ बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो हमने इसको यूज़ कर लिया, 2 साइड इक्वल हैं तो मतलब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास लेट कर लिया कि दोनों हमारे पास एक्स के इक्वल है, ठीक है। ओ बी सी ओ सी डी में ट्राइंगल लो, ट्राइंगल हमारे पास ओ बी सी है, तो बी ओ बी सी ओ सी बी हमारे पास एंगल 180 डिग्री के इक्वल जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये कहाँ से है? 3 एंगल है ना हमारे पास। पहला बी ओ सी मतलब ओ के एंगल की बात हुई है, ठीक है। फिर ओ बी सी, ठीक है, ये हमारे पास एक्स सेलेक्ट किया है। फिर ओ सी बी, ये भी एक्स सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास ये 148 है, ये एक्स है, ये एक्स है 180, ये 140 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 180 में से 148 निकाल दो 32 आ जाएगा, 216 आज 32 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया जी 16 डिग्री। तो हमारे पास दास मैयर एंगल ओ बी सी कितना है बेटा जी? 16 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग। आपको उसका पार्ट नंबर 1 है, आपको एक्स और वाई नज़र आ रहा है, ये फाइंड करना है। थ्योरम पर आया था, अब ये देखो ए बी सी और डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरम के मुताबिक अगर सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है तो इसके ऑपोजिट एंगल का सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम लेके 180 डिग्री के इक्वल जाता है। तो ए एंगल हमारे पास इक्वल जाएगा सी के, ठीक है, मतलब ए का सी के साथ सम करोगे तो ये हमारे पास 180 आ जाएगा। इसी तरह बी का इसके साथ सम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको डी रख लो, ठीक है। ए बी सी, बी का डी के साथ जब करोगे एंगल सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। यही यूज़ करके हम एंगल निकाल लेंगे। अभी देखो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा एक्स एंड वाई फाइंड करना है हम लोगों ने। इफ़ द इन द फिगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इन इंस्क्राइब्ड द सर्कल एंड इट्स ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर हमारे पास सर अंदर कोई इन इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल बनती है तो इसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये थ्योरम है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है। अभी देखो, ये हमारे पास जो एंगल बी है, नीचे करते हैं, ये जो एंगल बी है ये हमारे पास इस डी वाले के सप्लीमेंट्री जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये हमारे पास बी वाला कितना है? 159 डिग्री, प्लस डी वाले को उन्होंने एक्स कहा हुआ है तो आप भी एक्स कह दें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एक्स 159 तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास ये आ जाएगा 180 में से 159 माइनस कर दो, 180 21 आएगा शायद। 159 माइनस करें 159, आंसर इज़ 21, ठीक है। तो एक्स हमारे पास बेटा आ गया जी 21 डिग्री, ठीक है। इसी तरह दूसरे वाला यूज़ करो। अब हमारे पास ए और सी भी आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बेटा हमारे पास 74 है, प्लस
सी वाले को उन्होंने वाई का नाम दिया हुआ है, हम भी वाई का दे देते हैं, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 74 कर दो। तो 108 में से 74 माइनस कर दो, 180 में से 180 माइनस 74 106 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई हमारे पास आ गया जी 106 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी आर और ये क्यू हमारे पास, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एंगल 38 दिया हुआ है, ये एक्स और वाई फाइंड करना है। अब देखो ये सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, और हमने बनाया कि सेमी सर्कल के साथ जो उसके मतलब जो उसके सर्कमफेरेंस के साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री है। थ्योरम बेटा जी ये भी पढ़ाया मैंने, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज़ द राइट एंगल। ठीक है, जो सेमी सर्कल के साथ एंगल बनता है वो क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। तो मतलब वाई तो हमारे पास आ गया जी 90 डिग्री। थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के हम लिख देंगे। अभी हमारे पास ट्राइंगल बन रही है पी क्यू आर, तो हमारे पास तीनों एंगल का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो 90 को 38 में ऐड करना, 180 में से माइनस कर देना, तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, चलो करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास, गिवन डैट इन फिगर पी क्यू इज़ द डायामीटर। ठीक है, अब लिखना भी तो होता है ना साथ, पी क्यू हमारे पास क्या है, सर्कल का डायामीटर है। ठीक है, एन एंगल इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज़ द राइट एंगल। ठीक है, हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है, जो एंगल बनता है इनस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर, इन द सेमी सर्कल इधर काल, सेमी सर्कल के साथ वो कौन सा बनता है, राइट एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई वाला है आर, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। हेयर पी आर क्यू इज़ दैन इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, यहाँ पे पी आर क्यू हमारे पास इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर, तो हमारे पास ये आर पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये आर को क्या क्या हुआ उन्होंने, वाई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो वाई यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री जाएगा। पी बेटा हमारे पास 38 है, प्लस क्यू बेटा हमने फाइंड करना है और उन्होंने यहाँ पे इसको एक्स का नाम कहा हुआ है, तो ये एक्स आ जाएगा। और ये आर अभी फाइंड किया है, और ये आर वाई था, वाई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों तो जाके माइनस के हो जाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 180 में से माइनस कर दो 90 को, माइनस कर दो 38 को, आंसर इज़ 52। हमारे पास 52 डिग्री आ जाएगा। x भी निकल आया, x 52 और y हमारे पास 90 है। पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड वाली देखो, अब ये नज़र आ रहा है, ये एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, इस ओ वाई एक्स के ओ वाई के ऊपर, और हमने 9.1 में पढ़ा था टेंजेंट लाइन हमेशा सर्कल के रेडिकल सेगमेंट मतलब रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो एक्स डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 आ गया, तो फिर ट्राइंगल यूज़ कर लोगे ओ एक्स वाई, ये 62 है, ये 90 है, ये हमारे पास वाई है, तीनों को 180 डिग्री के कवर आके वाई निकाल लेंगे। का सोल्यूशन देखो, इन द फिगर एक्स वाई इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट वाई। ठीक है, तो ये एक्स वाई हमारे पास टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर पॉइंट वाई के ऊपर। टेंजेंट क्या होता है, क्या होता है बेटा बताओ, पता होना चाहिए, जो हमारे पास सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, सिंस अगर टच करता है तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि ओ वाई ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सर्कल का रेडियस और ये टेंजेंट लाइन, ओ वाई परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, तो ओ वाई परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई के, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहेगा 90 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास यहाँ से ओ वाई एक्स कितना जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे उन्होंने 100 क्या नाम दिया हुआ है स्मॉल एक्स का, तो स्मॉल एक्स हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ओ एक्स वाई, ठीक है, तीनों के एंगल का सम, मैयर एंगल एक्स, मैयर एंगल वाई, मैयर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई एंड ओ। ठीक है, एक्स हमारे पास बेटा जी अभी निकाला है ये एक्स, बल्कि ये तो हमें ये वाला एक्स है ना कैपिटल एक्स, ये तो वाई है, वाई लिखो, प्लस मैयर एंगल वाई ये निकालना है एक्स हमने 90 डिग्री, प्लस ये गिवन है ओ 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 62। तो बेटा वाई हमारे पास निकल आएगा 180 में से माइनस कर दो 62 को, 62 में से माइनस कर दो 90 को, हमारे पास बेटा 28 आ गया। हमारे पास जो वाई एंगल बन रहा है वो 28 डिग्री का, एक्स यहाँ पे 90 है और वाई हमारे पास 28 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल एक्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये आपको एक्स नज़र आ रहा है इस फिगर के अंदर, हमने ये निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, साथ में पढ़ते हैं, साथ में आपको बताती हूँ मैं।
ठीक है। गिवन डैट एक ही चीज़ गिवन है जी यहाँ पे पूरी सर्कल के अंदर, ये वाला एंगल जो कि बी सी ई का है और ये हमारे पास 70 डिग्री है। सबसे पहले तो ये लिख लो ना, मैयर एंगल बी सी ई इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। सिंस अब ये नज़र आ रहा है ये हमारे पास ए बी ए डी कोड आपस में इक्वल है। अच्छा ये जो लाइन लगी होती है ना ऐसे करके, इसका मतलब होता है ये इक्वल है। तो ए बी को एंगल कोड इक्वल है ए डी के, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल बनेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन से बनेंगे? बी सी ए, मतलब ये वाला एंगल, ए सी डी ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है सिंस कोड ए बी कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट पढ़ लो इसे, कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल होता है, कोड ए डी के इक्वल है। सो द एंगल सबटेंडेड बाय देम आर आल्सो इक्वल, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमने लिख लिया बी सी ए सी डी दोनों एक्स के इक्वल है, इनके एंगल, यहाँ भी एंगल आएगा। ठीक है। अब देखो टेंजेंट की बात करते हैं। अब नज़र आ रहा है हमारे पास जो ई एफ है ना, इस पॉइंट सी के ऊपर टेंजेंट है। टेंजेंट है तो मतलब इतना जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। यहाँ से लेके ओ सी का और ये ई एफ का आपस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि आपस में टेंजेंट है। तो आगे ये लिखो ज़रा, सिंस ई एफ इज़ द टेंजेंट एट द सर्कल एट सी, सी के ऊपर टेंजेंट है और ए सी परपेंडिकुलर है ई एफ के ऊपर। तो सिंस हमारे पास ए सी ई एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ए सी ई एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है। टोटल कितना है? ए सी ई टोटल एंगल हमारे पास 90 है। 90 में से बी सी ई 70 है, तो बाकी कितना बच रहा है? बी सी ए। तो 90 में से 70 माइनस कर दो तो ये एक्स निकल आएगा। ठीक है, 20 डिग्री। तो ये देखो फ्रॉम फिगर ए सी बी, ए ये वाला ए सी बी, ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या, हमने वैसे एक्स रखा हुआ है, यही फाइंड करना है। ए सी बी प्लस बी सी ई, बी सी ई इन दोनों को जमा करोगे तो टोटल एंगल आ जाएगा ए सी ई वाला। ठीक है, ए सी ई वाला। ए सी ई हमारे पास एक्स है, ये हमने ऊपर रखा था ए सी ई, ए सी बी ये वाला ए सी बी। ठीक है, बी सी ई 70 डिग्री है और ये हमारे पास दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही फाइंड करना था क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। हमने यहाँ पे एक्स रख के फाइंड किया तो ये भी हमारे पास एक्स ही है, तो ये भी हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं इन अ सर्कुलर आर्च ओवर अ मोनूमेंट एंट्रस। एक सर्कुलर आर्च है, आर्च बेटा गुंबद को बोलते हैं। ठीक है, ओवर अ मोनूमेंट, मोनूमेंट यादगार को बोलते हैं। एंट्रस मतलब जहाँ से आप दाखिल होते हो। कहते हैं कि हमारे पास आर्च लगाई, एक सर्कुलर आर्च है, ठीक है, जो कि हमारे पास एंट्रस के ऊपर लगाई गई है किसी यादगार के। 2 स्पॉटलाइट फिक्चर, वहाँ पे 2 स्पॉटलाइट भी हैं, आर प्लेस्ड सच डैट दे ईच शाइन फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट। वो दोनों इस तरह लगाई गई हैं कि वो दोनों डिफरेंट पॉइंट के ऊपर शाइन करती हैं आर्च के। एट द सेम कोड पी क्यू टू द बेस ऑफ द आर्च, और दोनों की रोशनी कहाँ पे जाती है बेटा? पी क्यू के ऊपर, बेस के ऊपर जाती है। पी क्यू हमारे पास बेस के ऊपर है। इफ़ द एंगल फॉर्म्ड एट वन लाइट इज़ 55 डिग्री। अब एक हमारे पास कितना एंगल बना रही है? 55 डिग्री का। व्हाट इज़ द लाइट एट द सेकंड लाइट ऑफ द सेम साइड ऑफ द कोड पी क्यू। तो हमारे पास जो दूसरी आर्क है वो कितना एंगल बनाएंगी सेम कोड पी क्यू के ऊपर? बेटा दूसरी भी 55 ही बनाएंगी, थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये देखो। अच्छा बेटा ये देखो, ये हमारे पास सर्कुलर आर्च है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। ये एल और एम हमारे पास 2 स्पॉटलाइट है, ये पहली है ये दूसरी है। ठीक है, और ये हमारे पास पी क्यू कोड है जिसकी बात हुई जो बेस के ऊपर है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एल है, ठीक है, यहाँ इन दोनों की रोशनी हमारे पास नीचे जा रही है पी क्यू के ऊपर। जो फर्स्ट स्पॉटलाइट है उसका एंगल बन रहा है 55 का, तो दूसरी का हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका साथ में थ्योरम दे के दूसरी का भी 55 ही आना है। एंगल ऑफ फर्स्ट स्पॉटलाइट बेटा हमारे पास 55 है। एंगल ऑफ सेकंड स्पॉटलाइट जो कि एम है हमारे पास, वो हमने फाइंड करना है। थ्योरम का रेफरेंस देंगे, एंगल इज़ द सेम सेगमेंट। एंगल हमारे पास क्या? सेम सेगमेंट के ऊपर बन रहे हैं। ऑफ द सर्कल आर इक्वल, तो हमारे पास फिर क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेगमेंट है ना एक, ये वाला। ठीक है, और ये दोनों इसके साथ बन रहे हैं, एक एल है और एक एम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल भी क्या होंगे? क्योंकि सेम सेगमेंट के ऊपर बन रहे हैं तो एंगल सेम होंगे। हेयर बोथ एंगल स्टैंड ऑन द सेम कोड पी क्यू। अब ये दोनों एंगल हमारे पास सेम कोड पी क्यू के ऊपर खड़े हैं। देयरफॉर हमारे पास मैयर एंगल एल मैयर एंगल एम इज इक्वल चला जाएगा 55, दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप लिख दो मैयर एंगल एल प्लस मैयर एंगल एम इज इक्वल टू 55। हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज़ 55 डिग्री। जो सेकंड लाइट है उसका भी एंगल कितना बनेगा बेटा? 55 डिग्री का बनेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सर्कुलर गार्डन हैज़ अ वॉकिंग पाथ फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल इनस्क्राइब्ड इन इट। एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, उसके ऊपर
चलने के रास्ते बने हुए हैं, और चलने के रास्ते हमारे पास उस सर्कुलर गार्डन के अंदर क्वाड्रिलेटरल इनस्क्राइब्ड बना रहे हैं, ठीक है। इफ़ वन एंगल इज़ 87, उसमें से एक एंगल 87 है, अपोजिट एंगल हमारे पास फाइंड करके दो। पहले फिगर बना लो, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर गार्डन है और ये उसके अंदर रास्ते बने हुए हैं चलने के लिए, ठीक है। और उन्होंने एक रास्ता दिया है हमें 87 के रेसिप्रोकल जो उल्टा जा रहा है वो हमारे पास सी है। तो हम लोगों ने पीछे थ्योरम पढ़ा था, अगर एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल बनती है तो उनके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों का सम करने से 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो अभी देखो 87 को एक्स में ऐड करोगे तो बेटा 180 डिग्री आना चाहिए, तो मतलब आता है, ठीक है। तो वहाँ 87 जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। लेट कर लो ए बी सी डी बी द इक्विलेटरल इनस्क्राइब्ड है सर्कल, ए बी सी डी हमारे पास इक्विलेटरल इनस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, और मेजर एंगल ए हमारे पास 87 है और एंगल सी हम लोगों ने फाइंड करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट देके इसको करो प्रूफ, सिंस अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का, तो वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे ना इनस्क्राइब्ड लिख लेना, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इनस्क्राइब्ड क्वाड्रेटर ऑफ अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल सी करने से हमें 180 आना चाहिए। तो एंगल ए तो हमें गिवन है बेटा कितना है, 87 डिग्री, 87 डिग्री प्लस एंगल सी हमारे पास हमने एक्स कह दिया है, एंगल सी भी रहना है तो एंगल सी रहने दो, ठीक है, 180 डिग्री। 87 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से माइनस कर दो 87, तो बेटा 108 में से 87 माइनस कर दो, 180 माइनस 87 93 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x 93। अब लिख दो दस द ओपोजिट एंगल इज़ 93 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ की है। उन्होंने बोला था ए हमारे पास 87 है, मतलब एक एंगल 87 है, उसका ओपोजिट एंगल फाइंड कर दो। इसके ओपोजिट एंगल हमारे पास यहाँ पे सी आ रहा था, तो दोनों का सम करने से 180 आता है, 87 तो जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास 93 हमारे पास ये एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वो हमारे पास रेलिवेंट है एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ के बारे में। तो पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेट एल बी द लेंथ एंड सर्कुलर आर्क ए बी अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड थीटा बी द सेंट्रल एंगल मैयर इन रेडियन। क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और ए बी हमारे पास एक आर्क है, इस आर्क की लेंथ हमारे पास एल है, ठीक है, और इस जो सर्कल का रेडियस है बेटा वो हमारे पास आ रहा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है इसे हम थीटा कह रहे हैं, और थीटा को आपने हमेशा रेडियन में मेजर करना है। 2 यूनिट होते हैं एंगल के, एक डिग्री और एक रेडियन, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रेडियन, यहाँ मेंशन है, ठीक है। अगर हमारे पास डिग्री में दिया होगा तो हम उसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, फिर उसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। देन रेशियो ऑफ एल टू द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ठीक है, और एल हमारे पास ये इसकी आर्क की लेंथ है, इनकी रेशियो लेने लगे हैं। रेशियो ऑफ थीटा तो 2 पाई। अब ये हमारे पास 2 पाई एंगल है हमारे पास इस पूरे सर्कल का, और ये जो थीटा एंगल है ये सिर्फ हमारे पास सेंट्रल एंगल है जो 2 रेडियस के दरमियान लिया गया है, ठीक है। अब एल रेशियो 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा रेशो 2 पाई। रेशो का मतलब बेटा डिवीजन होता है, तो एल ओवर 2 पाई आर आ जाएगा, ये भी रेशो हटाओ तो डिवीजन में ले जाओ। यहाँ से बेटा ये 2 पाई इस 2 पाई से कट गया तो हमारे पास क्या रह गया, बल्कि यहाँ पे चलो ये डिवाइड हो रहे हैं तो जाके मल्टीप्लाई हो गए हैं, 2 पाई आर मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई से कट गया तो थीटा आर आ गया। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज़ इन रेडियन, तो थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद कर लो, छोटा सा है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल हमारे पास आर्क लेंथ है, आर हमारे पास सर्कल का रेडियस है, और थीटा हमारे पास एंगल है, और एंगल हमेशा रेडियन में लेना है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास, अच्छा ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ, तो बेटा ये वाला हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू आर थीटा याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये क्या होता है, सेक्टर की डेफिनेशन पीछे भी पड़ी है। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, हमारे पास ये वो रीजन होता है सर्कल का बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, जो 2 रेडियाई और उनके क्रोस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान होता है। जैसे ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये हमारे पास इनकी आर्क है, इसके दरमियान जो सेक्टर आ रहा है, हिस्सा आ रहा है, रीजन आ रहा है, वो हमारे पास सेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये वाला भी है, ये हमारे पास मेजर आर्क है, ठीक है, ये हमारे पास माइनर छोटी आर्क थी, ये मेजर आर्क है, तो ये हमारे पास 2 रेडियस भी हैं, तो ये हमारे पास मेजर सेक्टर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये माइनर है, ये मेजर है। अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा एंड अ रीजन बिटवीन द हैंड ऑफ द वॉच आर एग्जाम्पल ऑफ द सेक्टर ऑफ द
सर्कल। अभी हमारे पास स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा एग्जांपल है किसकी, सेक्टर की। अब पिज़्ज़ा होता है ना, उसके ऐसे स्लाइस बने होते हैं, तो आप एक स्लाइस उठा लो, ठीक है, तो वो हमारे पास 2 सेक्टर बन जाएंगे। एक वो, अब जो स्लाइस अलग अलग हैं वो हमारे पास मेजर माइनर है। अगर पूरा पिज़्ज़ा ले लो तो हमारे पास मेजर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो हैंड ऑफ क्लॉक है, अब टाइम तो ऐसे बचता है ना, फॉर एक हमारे पास एक 12 की सुई है ये वाली, और ये 3 की जा रही है, तो ये हमारे पास सेक्टर बन जाएगा, एक ये सेक्टर बन जाएगा, ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। ये सही एग्जांपल कर लेना। नेक्स्ट देखो, अ पेयर ऑफ रेडियाई डिवाइड्स दैट सर्कल इनटू 2 रीजन। अगर आप 2 रेडियाई ले रहे हो, ठीक है, अभी देखो एक रेडियाई ये है, एक ये है, तो वो सर्कल को 2 रीजन में डिवाइड कर देता है। एक को फिर मेजर सर्किट बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, और दूसरे को माइनर सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज़ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये बेटा फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर का, ये आपने याद कर लेना है। वेयर थीटा इज़ द सेंट्रल एंगल एंड इट इज़ मेजर्ड इन रेडियन। थीटा हमारे पास सेंट्रल एंगल है ये वाला, ठीक है, और इसे हमेशा रेडियन में मेजर करना है। अच्छा, इसका प्रूफ भी हुआ है, वो भी देख लो। प्रूफ है इसका एज शोन इन अज्वाइनिंग फिगर, ये हमें फिगर दी हुई है। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये इस सेक्टर की बात हो रही है। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, वो ए आ जाएगा। इक्वल जाता है सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का सेंट्रल एंगल थीटा है, और पूरे सर्कल का हमारे पास जो एंगल होता है 2 पाई होता है, ठीक है, तो ये 2 पाई आ गया। तो बेटा यहाँ से ए फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर लिख लिया। पाई पाई से गया, ठीक है, तो 1/2 रह गया, और आर स्क्वायर थीटा रह गया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपली क्या है हमारे पास, एरिया के सेक्टर का जो एरिया डिवाइड करोगे सर्कल के एरिया से, जो सेक्टर का एंगल है वो डिवाइड हो जाएगा सर्कल के एंगल से, और दोनों को एक बार रख के आसानी से प्रूव हो जाना है। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा मेरा रेडियन में होता है। बेटा ये साथ में नोट लिखा हुआ है, ये देखो, ये हमारे पास एरिया सेक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये आर्क लेंथ का है। इन्होंने सेक्टर का एरिया 1/2 आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को हम आर भी लिख सकते हैं, आर थीटा अलग कर दिया। अब ये आर थीटा किसके इक्वल है, एल के, तो एरिया का ये भी फॉर्मूला हो सकता है 1/2 आर, मतलब रेडियस, और एल से मिला हमारे पास आर्क लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, मतलब ए फाइंड करना है जी हमने। हैविंग सेंट्रल एंगल थीटा दे दिया है, और हमेशा थीटा हमने रेडियन में यूज़ करना है, यहाँ डिग्री में है, ऊपर ये जो साइन है ये डिग्री को शो करता है। अच्छा, थीटा दे दिया 60 डिग्री, एंड द रेडियस आर दे दिया 7 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। इसके अलावा हम लोगों ने आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है, मतलब एल भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो इस थीटा का कुछ करें ना, थीटा को हमने दोनों केस के अंदर, आर्क लेंथ में भी और एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर भी, हम लोगों ने रेडियन में लेना है। तो रेडियन में हम लोगों ने सीखा था बेटा क्लास 9 के अंदर, ठीक है, जो 1 डिग्री होता है ना, वो इक्वल होता है π/180 रेडियन के, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, अब डिग्री को रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 60 मल्टीप्लाई π/180, पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ठीक है। देखो 60, उन्होंने पाई को, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू नोट कर लो 3.1416, वैसे तो आगे काफ़ी होती है, इतनी याद कर लो, काफ़ी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 180, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 1.0472, तो 1.0472 नहीं लिखा, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 लिखे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। फॉर्मूला सिर्फ मेंशन करो तो हमारे पास आंसर निकल आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर हमारे पास 7 है, थीटा भी निकालना है। इनको सबको हल हुल करके बेटा हमारे पास 25.65 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आर्क लेंथ निकालनी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर ये 7 है, थीटा हमारे पास ये, दोनों को मल्टीप्लाई करो 7.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। एग्जाम्पल 10 देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल आर 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। इस दफ़ा हमें चीज़ें दे दी हैं, लेंथ ऑफ आर्क दी है ये एल 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है हमें ए 25 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहे हैं, फाइंड रेडियस, इस दफ़ा आर स्मॉल आर फाइंड करना है, एंड सेंट्रल एंगल भी फाइंड, थीटा भी फाइंड करना है। फॉर्मूले वही लगेंगे, एल दे दिया, ए दे दिया, आर फाइंड करना, थीटा पहला लगा लो, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास सिर्फ एल गिवन है, तो एल की वैल्यू लगा दी 5 इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5/r। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। दूसरा फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो 5/r, ठीक है। यहाँ से एक आर इससे कट हो जाएगा,
25 आ गया, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 5 आर 25, 5 2 आर 10, तो रेडियस हमारे पास एक चीज़ निकल आई है 10 सेंटीमीटर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास रेडियन एंगल भी आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 5/10 है, 5/10 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 1/2 रेडियन आ गया, ठीक है। इससे रेलिवेंट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फेरस व्हील हैज़ अ, फेरस व्हील बेटा झूला होता है, हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर, ठीक है। अब सर्कल होगा, रेडियस है तो हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास फेरस व्हील है जिसका रेडियस हमारे पास बेटा क्या है 12 मीटर, ठीक है। इफ़ द पैसेंजर ट्रेवल आ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर लॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द फेरस व्हील, ठीक है। जो पैसेंजर उसके ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने 18 मीटर का फासला तय किया है सर्कमफेरेंस के लॉन्ग, तो ये सर्कल का ये सारी चीज़ बाउंड्री हमारे पास सर्कमफेरेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ तक उन्होंने 18 मीटर का फासला तय कर लिया है, कहाँ तक, ये 18 मीटर दे दिया, मतलब आर्क लेंथ दे दिया, इस दफ़ा ये एल दे दिया, ये आर दे दिया। एक चीज़ रहेगी है थीटा, वो ही फाइंड करना है। व्हाट इज़ द एंगल, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है थीटा साहब, वो फाइंड कर दो। रेडियन के अंदर हमेशा फाइंड करना है। स्वेप्ट बाय द सीनियर पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आप इसका सोल्यूशन देखो, ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास ये फेरस व्हील है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ये उन्होंने पैसेंजर ने 18 मीटर का फासला तय किया है अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस, और दरमियान में जो इनके दरमियान जो थीटा बन रहा है एंगल, वो फाइंड कर दो। गिवन है को रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ गिवन है 18 मीटर, सेंट्रल एंगल थीटा फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल हमने फाइंड क्या करना है थीटा, तो आर दो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर आ जाएगा। एल बेटा हमारे पास क्या है 18, आर हमारे पास क्या है 12, 18 को 12 पे डिवाइड कर दो, 18 डिवाइडेड बाई 12, आंसर इज 1.5, ठीक है। तो थीटा बेटा हमारे पास आ गया जी 1.5 रेडियन, ठीक है। आंसर लिख दो, दस द एंगल स्वेप्ट बाय द मैसेंजर इज 1.5 रेडियन, ठीक है। छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं थीटा फाइंड करो। 2 पार्ट है, रेडियस और आर्क लेंथ दी गई है, फॉर्मूला लगाते जाओ, सोल्व करते जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास एल दी है, आर दी है, ठीक है। तो हमारे पास बेटा लिख लो, सोल्यूशन लिखो, वी नो डैट, हमें सारा कुछ ही पता है जी। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, थीटा फाइंड करना है, इम्प्लाइज थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर आ जाएगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू एल हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, आर गिवन है 2.2, तो थीटा आ जाएगा 3 को 2.2 पे डिवाइड करके, 3 डिवाइडेड बाई 2.2, आंसर इज़ 1.36 लिख लो, काफ़ी है, ठीक है। थीटा आ जाएगा 1.36 रेडियन, रेडियन लिखना नहीं बोलना, ये इसका आंसर है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, थीटा फाइंड करना है, लिख लेना वी नो डैट, क्या लिखना है वी नो डैट, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, थीटा हमने फाइंड करना है एल ओवर आर आ जाएगा। एल हमें गिवन है 5.6, आर हमें गिवन है 2, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज़ 2.8। तो बेटा थीटा हमारे पास आ जाएगा 2.8 रेडियन, ठीक है। पूरे स्पेलिंग लिख लो, वरना ये RAD भी रिप्रेजेंट करता है रेडियन को, तो ये आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहे हैं फाइंड आर व्हेन, आर फाइंड करके दो, जब हमारे पास 2 आर और थीटा दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे दोनों सवालों के अंदर थीटा रेडियन में नहीं है, तो सबसे पहले इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, π/180 से मल्टीप्लाई करवा के। बल्कि इसमें तो ज़्यादा ही गड़बड़ है, इसमें तो ये पहले डिग्री है फिर मिनट है, हमें सबसे पहले इसको पहले डिग्री में करना पड़ेगा। पहले तो थीटा का कुछ करते हैं ना, सोल्यूशन करते हैं। थीटा हमें गिवन है जी 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। या मैंने आपको 9th में पढ़ाया था, डिग्री होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है। अगर डिग्री से मिनट में जाना हो मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, ठीक है। अब यहाँ मिनट और इसकी बात हो रही है भरी है, अब मिनट से डिग्री में जाना हो तो डिवाइड करते हैं 60 से, ठीक है। अब हमने मिनट से डिग्री में जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। तो बेटा ये हमारे आ जाएगा 40 डिग्री अलग रख लो, ज़रा दरम्यान में प्लस डाल लो, 20 डिवाइडेड बाई 60, जैसे ही 60 पे डिवाइड करेंगे ऊपर डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 20 को 60 पे डिवाइड करोगे तो 1/3 पॉइंट्स में लिख लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 60, आंसर इज़ 0.3333 आ गया, 0.33 आ जाएगा।
ठीक है, इसमें 40 ऐड कर दो प्लस 40, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 40.33। तो हमारे पास थीटा आ गया जी 40.33 डिग्री। अब हमें अभी डिग्री में आया, हमें रेडियन में चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू 40.33 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ, तो एंगल साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। इसको पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई की वैल्यू है 3.1416 इज़ इक्वल टू पाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 3.1416 से, जो भी आता है डायरेक्ट करवाओ, 180 से डिवाइड करवाओ, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.703। ठीक है, थीटा आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.703 के बाद 9 है तो राउंड ऑफ कर लो, 4 लिख लो और साथ में ये रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे कर सकते हैं इस, अब ये थीटा भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया, एल भी है, आर फाइंड कर दो। वी नो डैट, ठीक है, वी नो दैट, हमें सब पता है जी। क्या पता है जी, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। आर फाइंड करना है, आर इधर रहने दो, थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल हमें गिवन है 5.5, ये हमें पास अभी निकालना है 0.704। तो बेटा क्या आ जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 0.704, तो ये आ जाएगा 7.8 लिख लो, काफ़ी है। ठीक है, तुम्हारे पास आर रेडियस आ जाएगा 7.8। अच्छा, यूनिट वही लगाओगे जो लेंथ का गिवन दिया होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास है बेटा सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर लगा दोगे, तो ये रेडियस आ गया 7.8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमने ये किया है, इसको पहले डिग्री से और मिनट से पहले डिग्री में गए हैं। ठीक है, 60 से डिवाइड करके, फिर उसको वो सारा डिग्री में हो गया तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा के रेडियन में ले गया, फिर जस्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। बेटा इसी का सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, एल हमारे पास गिवन है, थीटा गिवन है, थीटा में फिर गड़बड़ है 70 डिग्री है जी, रेडियन में करो, तो थीटा बेटा आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.1416, सोल्व करके थीटा निकाल लो। 70 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, आंसर इज दिस 1.22 लिख लो, बरा 1.22 रेडियन एंगल आ गया जी। अब हमें वी नो डैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, हमने आर फाइंड करना है, एल ओवर थीटा आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू एल हमारे पास गिवन है 13 डिवाइडेड बाय हमने खुद फाइंड किया है अपने मुबारिक हाथों से 1.22 थीटा को रेडियन के अंदर, इसको डिवाइड कर दो, 13 को डिवाइड कर दो 1.22 से, तो आंसर आ जाएगा 10.65। ठीक है, क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ ऐसे होना है, 10.65 है तो उसको राउंड ऑफ करके 6 कर लो, ज़्यादा बेहतर है। यूनिट सेंटीमीटर है तो हम यहाँ भी सेंटीमीटर लगाएंगे, तो ये बेटा जी आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड एल फाइंड करना है एट एरिया ऑफ सेक्टर। ऊपर वालों ने हमने फ़र्क समझा हुआ है। ठीक है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, दो चीज़ें दी गई हैं, चलो करते हैं। पहले हम लोग फाइंडिंग द आर्क लेंथ, क्या फॉर्मूला है बेटा, सबसे पहले तो लिख लेना ना वी नो डैट पारा सा, और मार्कल से आपने लिखना है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। इस दफ़ा हमने एल ही फाइंड करना है मुबारक को। ठीक है, तो आर थीटा पुट करते हैं, जस्ट आर हमारे पास है जी 1.7, और शुक्र है कि एंगल हमारे पास किस में है, रेडियन में है, 0.25। तो बेटा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, 1.7 मल्टीप्लाई 0.25, आंसर इज़ 0.425। तो एल हमारे पास आ गया 0.425, साथ में यूनिट वही भूलना नहीं है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, वी नो डैट लिख लेना, या फिर लिख लो फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या वी नो डैट लिखी जा रहे हैं। क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो बेटा ए इक्वल आ जाएगा 1/2 आर हमारे पास है जी 1.7, इसका स्क्वायर आएगा, थीटा 0.25 था, 0.25 है जी, तो 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, 1.7 का स्क्वायर लो,
1.7 का स्क्वायर आंसर इज दिस 2.89। 2.89 मल्टीप्लाई 0.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 2 पे डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई 0.25, आंसर इज दिस, क्या आ रहा है 0.7225 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 0.361125। ठीक है, जो भी आता लिख दो। एरिया हमारे पास आ गया 0.36125। यूनिट हमारे पास लेंथ का और आर्क का देखो, और रेडियस का, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर और एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर लगाओगे, भूलना नहीं है। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर लगाना। और 0.5 तो मुफ्त के ये। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट देखो, रेडियस दिया है, थीटा दिया है, हम लोगों ने पहले आर्क लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एल फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास इस आर्क लेंथ बोलते हैं। सबसे पहले तो थीटा का कुछ करो जी, थीटा का कुछ करो। 45 डिग्री है, थीटा को रेडियन में लेके जाओ। 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, और साथ में मतलब डिग्री नहीं, रेडियन में आ जाएगा। तो बेटा पाई की वैल्यू हमें पता है, अब बड़े हो गया हम। 3.1416, तो 45 को मल्टीप्लाई करो 3.1416 के साथ, जो भी आता होता है उसको 180 पे डिवाइड कर दो, जो भी आता होता लिख लो। 0.7854, थीटा आ गया हमारे पास 0.7854 रेडियन। ठीक है, अब हमारे पास पहले आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं, एल फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हटा दो ज़रा, यहाँ लिख लो, तो प्यारा सा लिख लेना यहाँ पे आर्क लेंथ। फॉर्मूला लिखो जी, वी नो डैट, क्या पता है हमें, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। आर बेटा जी हमें गिवन है 13, थीटा हमने खुद फाइंड किया है 0.7854। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है मैंने बेटा, यहाँ पे 3 है, 13 नहीं है। ये देखो जी 3 है, तो यहाँ 3 कर लो ज़रा, इसको हटाओ, तो यहाँ पे 3 कर लो। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.7854, आंसर इज़ दिस 2.3562 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास 5 के बाद 6 से इसको राउंड ऑफ कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगा 2.3, 5 के बाद 6 आ जाएगा, और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसी का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लो। मेरी मार्कल नहीं मिल रही बेटा, यहाँ पे लिख लेना मार्कल से, फाइंडिंग एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला है हमारे पास बेटा जी, फॉर्मूला है, क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। 1/2 आर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर आएगा। थीटा हमारे पास ये निकाला था बेटा हमने रेडियन में, 0.7854, 0.7854, तो 1/2 आएगा, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 आएगा, 0.7854 आएगा। इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई 0.7854, आंसर इज दिस। ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है a इज़ इक्वल टू 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आया है 7.60686। अब इसको 2 पे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज दिस 3.5343। ठीक है, 3.53, ठीक है, और 43 लिखना लिख लो, वरना इतना ही भरा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलना। यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर है ना, एरिया में हमारे पास स्क्वायर आता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उज़मा कट अ पिज़्ज़ा ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। उज़मा ने एक पिज़्ज़ा कट किया है और उसका रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर था, आर दे दिया, इंटू 8 इक्वल स्लाइसिस, 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया उसने पिज़्ज़ा को। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ वन स्लाइस सेक्टर, हमारे पास जो एक स्लाइस बना है उसका सेक्टर एरिया फाइंड करके दो। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन देखो, पिज़्ज़ा आपको पता है सर्कुलर होता है और उसका रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास इसका एक का एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें थीटा चाहिए, पहले तो फॉर्मूले में हमारे पास थीटा आना है एरिया के, तो वो कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले तो लिखना रेडियस ऑफ पिज़्ज़ा हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, टोटल इक्वल पार्ट बेटा 8 किए हैं। अब हमारे पास जो सर्कल का पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई।
टोटल सेंट्रल एंगल हमारे पास 2 पाई है, लेकिन हमें सिर्फ इतना चाहिए, 8 हिस्सों में डिवाइड कर लो। आप ये कह लो कि 2 पाई को 8 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 8 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें इसे 8 पे तकसीम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा पूरा लिखना है आपने, सेंट्रल एंगल ऑफ 8 सेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई। 8 हिस्से हैं ना, 8 के हमारे पास टोटल एंगल बनता है 2 पाई, ठीक है। तो एक सेक्टर का कितना बनेगा, 2 पाई को 8 पे डिवाइड कर दो तो एक सेक्टर का निकल आएगा 2 पाई, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो पाई बाई 4। तो ये एंगल क्या निकल आया बेटा, पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो बेटा ये आ जाएगा 1/2, आर हमारे पास 14 है, उसका स्क्वेयर आएगा, थीटा हमारे पास पाई बाई 4 है। पाई की से परेशान नहीं होना, वैल्यू लगा लेंगे। 14 का स्क्वेयर लो, 14 का स्क्वेयर तो आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 2, और पाई हमारे पास है 3.14 यार 14 16, इसको 4 पे डिवाइड करो तो हमारे पास ये आ रहा है 0.7854। 196 को ज़रा डिवाइड कर दो 2 पे, 196 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज़ 98 आ जाएगा। आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा, 98 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 0.7854, इसे मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई 0.7854 आंसर आ गया जी हमारे पास। बेटा यहाँ पे एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ स्लाइस कह लो, एरिया ऑफ सेक्टर से एक स्लाइस का कितना आ गया बेटा हमारे पास 76.969 है। एक तो 9 लिखो ना, 6 के बाद 9 है, राउंड ऑफ कर लो तो हमारे पास 7 आ जाएगा। उस यूनिट क्या लगाओगे, अब देखो रेडियस के साथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर आर 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें पेरीमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर बेटा बाउंड्री को बोलते हैं, बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वो हमारे पास पेरीमीटर कहलाता है। फाइंड द रेडियस, एक हमने रेडियस फाइंड करना है एंड सेंट्रल एंगल फाइंड करना है थीटा, ठीक है। हमारे पास सेक्टर की बात हो रही है, एरिया ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले तो ये सेक्टर बना लो, तो ये देखो ये हमने सेक्टर बना लिया, ठीक है। ये हिस्से को बोलते हैं, सर्कल का एक हिस्सा उठा लो, वो हमारे पास जो 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ के दरमियान हो, तो ये हमारे पास एक सेक्टर है, ठीक है। अब इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इसी सेक्टर का एरिया दिया गया है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या बोलते हैं, सारी बाउंड्री, ये आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, एक एल है, एल आ जाएगा, ठीक है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 2R आ गया, इनको आपस में जमा कर दो, मतलब R प्लस एल, तो R और R 2R हो गए, 2R प्लस एल इज इक्वल टू P, ठीक है। ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर, तो 2R प्लस एल का फॉर्मूला हमें आता है आर्क लेंथ का, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह लगा दो आर थीटा इज इक्वल टू पी। पी हमारे पास कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और नेक्स्ट लगाओ एरिया का फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला बेटा वो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ से बेटा आपने थीटा फाइंड करना है, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a आ गया, आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 2a ओवर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू थीटा आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एरिया दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10, ए की जगह हमें गिवन है, ए हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, तो इम्प्लाइज थीटा हमारे पास आ जाएगा 10 2 = 20 आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। 2 इक्वेशन बन गई है, एक ये वाली, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के लगाई है, एक हमने एरिया का फॉर्मूला लगा के लगाई है, थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। आप लिखो यहाँ पे पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो थीटा की वैल्यू। ये हमारे पास बेटा ये क्या है 2R, तो 2R प्लस R और थीटा हमारे पास है 20 ओवर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इसको सोल्व करो अब, ठीक है। अब ये एक आर इस आर से कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2R प्लस 20 ओवर आर इज इक्वल टू 14। अब नीचे हमारे पास आर आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए थ्रो आउट मल्टीप्लाई करवा दो आर से, मल्टीप्लाइंग बाय आर ऑन
बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ करवाओगे तो बेटा ये भी हमारे पास 2r भी r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये जो r है ये भी हमारे पास 20/r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 14 भी r से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, r और r का स्क्वायर आएगा, प्लस r से कैंसिल 20 आ जाएगा, और इधर 14r आ जाएगा। ये 14 और r उठा के इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लो, आर स्क्वेयर माइनस 2 7 आर 2 10 आर। अब देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अंडर आर। अब यहाँ पे 2 तो 0 नहीं होता, तो हमारे पास आर स्क्वेयर माइनस 7r प्लस 10 ही 0 होता है, तो आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मिड टर्म ब्रेक कर दो, 5 2s are 10 और 5 और 2 7 आ जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस 5r माइनस 2r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से r कॉमन लो तो r माइनस 5 आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लो तो r माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 5s are 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये r माइनस 5 कॉमन है, इन्हें एक दफ़ा लिख लो, r माइनस 5 और r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू निकालो, r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। r निकला है, हमें थीटा भी फाइंड करना है। अब देखो थीटा हमारे पास ये है, ठीक है। नाउ बारी बारी दोनों को पुट इन 2, ठीक है। जब हम r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे यहाँ पे तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 20/r। पहली दफ़ा हम क्या पुट कर रहे हैं बेटा, 5 को, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 5/5 5s are 25। तो 20 को 25 पे डिवाइड कर दो बेटा, 20 को 25 पे डिवाइड कर दो, 20 डिवाइडेड बाई 25, आंसर इज 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास थीटा आ गया 0.8 रेडियन, ठीक है। ये तब थीटा आया जब हमारे पास r क्या पुट किया है, r इज इक्वल टू 5, ठीक है, पुट r इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, r की भी 2 थीटा की भी 5 और थीटा की भी 2। बेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया है r हमारे पास 5 आया है, यूनिट लिखोगे साथ में, जो लेंथ का गिवन था सेंटीमीटर गिवन है, इनके साथ भी सेंटीमीटर लगा लो, ठीक है। r हमारे पास बेटा सेंटीमीटर आया है, एंड थीटा हमारे पास आया है 0.8 रेडियन, ठीक है। इसी तरह जब r हमारे पास 2 है तब क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 20/, r का स्क्वायर है ना, r हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 20/2 का स्क्वायर 4, तो 5 4s are 20, तो 5 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। ये तब है जब हमारे पास r 2 है। तो हमारे पास r हमारे पास अगर 2 सेंटीमीटर है तो हमारे पास थीटा आ जाता है 5 रेडियन का, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बेटा इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।